हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻28 प्रति मीटर का क्या दिया है, क्यूब। इसका मतलब है कि एकांक आयतन में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 है। अब इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अर्थात Vd की वैल्यू दिया है 1.0 सेंटीमीटर प्रति क्या सेकंड, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो Vd = इसका मान क्या जाएगा 10⁻⁻2 मीटर प्रति क्या सेकंड, ये दिया है। अब क्या कह रहा है तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। धारा घनत्व किसे दर्शाते हैं, जे से। आइए अब इसको हम लोग साथ करते हैं। तो देखिए सूत्र, सबसे पहले हम लोग सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या जाएगा, हम लोग जानते हैं कि यानी I = फार्मूला क्या होता है NA/VD × क्या E। धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I/, क्या होता है E। अब ये बताइए, यहाँ पे A है, इसको इधर बुला ले तो I/, क्या जाएगा E = क्या मिलेगा NVD और क्या मिलेगा E। अब मान कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू को हम लोग कहेंगे J। क्या कहेंगे J। N की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻28। Vd की वैल्यू कितना 10⁻⁻2। E की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻90। ये होता है यानी स्मॉल e की वैल्यू अर्थात मूल आवेश का मान। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, J = इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा, गुना कर लेंगे 16 का गुना 2 में करेंगे तो कितना जाएगा 3.2 × अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 10⁻28 है, ये कितना जाएगा 10⁻⁻ क्या जाएगा यानी 21। अब ये 28 में से 21 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3.2 × 10⁻, क्या मिल जाएगा 7। इसका यूनिट क्या आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर का क्या क्यूब। तो ये क्या है धारा घनत्व, चालक तार से प्राप्त धारा घनत्व। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 को सॉल्व करते हैं। 11 का सॉल्यूशन, अब इसको देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन दिया है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁻7 मीटर की स्क्वायर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब A की वैल्यू दिया है 10⁻⁻ क्या दिया है 7 मीटर का क्या दिया है स्क्वायर दिया है। फिर आगे क्या कर रहा है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी प्रति मीटर क्यूब है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात किसकी वैल्यू दिया है n की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻28। फिर से वही दिया है प्रति मीटर का क्या क्यूब, प्रति मीटर का क्या दिया है क्यू दिया है। अब इसके आगे क्या कर रहा है तार में इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I की वैल्यू है 3.2 एम्पियर, ये I की वैल्यू है। इसके बाद क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए, पहला कर रहा है ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व अर्थात J की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सेकेंड क्या कर रहा है चालक तार में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग अर्थात Vd ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं J बराबर क्या होता है I/, क्या है A। I/A J = I की वैल्यू कितना हो, I की वैल्यू दिख दी है 3.2
दिया है। ए की वैल्यू कितना दिया है 10 पे पावर माइनस क्या 7। ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, यानी ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, J इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पे पावर क्या 7, यानी एम्पियर प्रति मीटर का क्या स्क्वायर। ये है फर्स्ट का क्वेश्चन। अब सेकेंड क्या दिया है, यानी चालक तार में तार का अनुगमन वेग अर्थात हमें VD, तो VD बराबर अभी हम लोग तुरंत फार्मूला क्या पढ़े हैं, I इक्वल टू N क्या पढ़े हैं, NA VD इंटू क्या E। अब यहाँ से VD की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे I बटे में NA स्मॉल ई। I बटे A को क्या कहेंगे, I बटे A को हम लोग क्या कहेंगे, यानी J, नीचे क्या बचेगा N इंटू ई। अब कैलकुलेट कर लेंगे VD। अभी मैंने G की वैल्यू लिखाना 3.2 इंटू 10 पे पावर क्या 7, N की वैल्यू दिया 2 इंटू 10 पे पावर 28, E की वैल्यू होता 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 90। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लेंगे तो VD इक्वल टू क्या मिलेगा 3.2 इंटू 10 पे पावर क्या मिलेगा 7। ये हो जाएगा 16 का गुना 2 में करेंगे तो 3.2 इंटू 10 पे पावर 28 में से 90 गया, कितना बचेगा, यहाँ पे 90 गया तो क्या बचेगा, यानी 9 बचेगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो VD इक्वल टू क्या बचेगा 10 पे पावर 7 इंटू 10 पे पावर ऊपर चला जाएगा तो -9, तो VD इक्वल टू क्या जाएगा 10 पे पावर -2 मीटर पर क्या सेकेंड। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। तो अगर आपको अभी भी इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट करके बस आप बता सकते हैं, या स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके या कॉल कर करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि ये क्या कहता है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के एक तार में 78 मिनट में 90 कूलम आवेश बहता है। ध्यान से पहले देखेंगे, एक R दिया है जिसका मिली दिया, यानी पहले D की वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर। तो पहले इसे हम R ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा 0.5, 1 का ही नहीं होगा मिलीमीटर। अब इसे चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो 0.5 इंटू 10 पे पावर क्या मिलेगा -3 मीटर। चेंज कर लिए, मीटर में चेंज कर लिए। इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 5 इंटू इसको ले जाएंगे तो एक और माइनस में बढ़ जाएगा 10 पे पावर -4 मीटर। ये चालक तार का क्या है, चांदी के चालक तार का व्यास त्रिज्या दे निकाल लिए। अब कह रहा है एक तार में 75 मिनट अर्थात T की वैल्यू कितना दिया है 75 मिनट। अब इसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 75 इंटू क्या मिलेगा 60, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड। अब इसको हम लोग हल कर लें तो हल कर ले 0, ये कितना जाएगा 0 और 7 का गुना 42 होगा। अब 42 और 3 क्या जाएगा 45 सेकंड हो जाएगा। ये मैंने सेकंड निकाल लिया, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कर रहा है, 90 कूलम आवेश बहता है, अर्थात Q की वैल्यू कितना दिया है 90 कूलम, ये दिया है कूलम दिया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या कह रहा है यदि प्रति सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है, यानी क्या कर रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है यानी 5.8 इंटू 10 पे पावर 22 प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति क्या दिया है, प्रति
सेंटीमीटर क्या क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यू दिया तो पहले इसे मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो n इक्वल टू क्या जाएगा 5.8 इंटू 10 पे पावर क्या जी 2। तो इसे पहले मीटर बदलेंगे, तो मीटर बदलने के लिए 10 पे पावर -2 3 घात है ना, तो इस पर क्या जाएगा 3 और फिर आएगा क्या मीटर का क्या क्यू। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगा 5.8 इंटू 10 पे पावर यानी 22 इंटू 10 पे पावर क्या जाएगा माइनस, यानी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्रति मीटर का क्या, प्रति मीटर का क्या जी क्यू, प्रति मीटर का क्यू। अब यहाँ से n इक्वल टू क्या जाएगा 5.8 इंटू क्या मिलेगा 10 पे पावर 28 प्रति क्या मीटर का क्या क्यू। ये n की वैल्यू निकल के आ गया। अब इस आगे क्या कर रहा है तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। आई हमें क्या ज्ञात करना, पहला क्या ज्ञात करना है आई, सेकेंड क्या ज्ञात करना है अनुगमन वेग, अर्थात अनुगमन वेग हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हमें आई ज्ञात करना है। तो आई में देखिए क्या क्या दिया है, आई इक्वल टू पहले क्यू भी दिया है, किधर गया क्यू भी दिया है टी भी दिया है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्यू अपान क्या जी टी। तो आई इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितना दिया है, क्यू की वैल्यू दिया है 90 कूलम, टी की वैल्यू कितना दिया है 45 शून्य। अब ये क्या दिया है, ये दिया, ये हो जाएगा हमारा कूलम, इसको आ जाएगा एम्पियर में। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये था ये 90, ये था यहाँ से काट देंगे, ये 1 बार में चला जाएगा शून्य, ये कितने बार में चला जाएगा 2, ये कितने बार में आ जाएगा 5 यानी 50। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/50 एम्पियर। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आई इक्वल टू क्या जाएगा 0, पुनः एक बार आएगा 0 क्या 2 एम्पियर। तो आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। ये एम्पियर दिया। अब हमें अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो सेकेंड नंबर कैलकुलेशन देख लेते, इसका अनुगमन वेग क्या होगा। तो अनुगमन वेग है सेकेंड नंबर। तो अनुगमन वेग के लिए वी डी इक्वल टू हम लोग फार्मूला पढ़े थे, वी डी इक्वल टू फार्मूला पढ़े थे आई बटे में एन ए क्या जी ई। तो चलिए करते हैं वी डी इक्वल टू आई का मान अभी ज्ञात किए 0.02, एन की वैल्यू क्या है 5.8 इंटू 10 पे पावर 28, इसकी वैल्यू 3.14 ये होता पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 5 इंटू 10 पे पावर -4 का क्या स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 पे -90। अब इसको कैलकुलेट करना, तो चलिए बड़ी धैर्य से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या लिख सकते हैं 2। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले 16 का गुणा, पहले इसको 16 का गुणा हम इसमें कर लेते हैं, करते हैं 16 वटे कि 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 वटे 126 का क्या मिलेगा 6। अब कैरी कितना बचा 2 12, 16 पच्चे 80 अहम 2 क्या जाएगा 92। तो यहाँ से क्या जाएगा 92 कितने अंक के 2 अंक के बाद कैरी हम यहाँ पे क्या करेंगे लगा देंगे। अब क्या बचा 3.14 इंटू, उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 का 25 बच जाएगा। अब यहाँ से सबको हल करके 10 पे पावर 28, पहले इसको हल करते, देखिए 28 में से 90 निकल गया तो क्या बचेगा 10 पे पावर 9। यहाँ पे क्या जाएगा 10 पे पावर क्या बचेगा 10 पे पावर बच जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। अब इसको पुनः कैलकुलेट करते हैं। वी डी इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा 2। अब गुणा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसके गुणा इसी तरह लेते हैं 9.26, 25 चौको 100 का क्या मिलेगा 0, 25 कम है 25, अब 25 10 35 का क्या मिलेगा 5, 25 3 75, 75 और 3 कितना मिलेगा 78, ये 78 मिला। कैरी 2 अंक के क्या लिखेंगे बाद, इंटू 10 पे पावर क्या मिलेगा 1।
10 पे पावर क्या मिलेगा 1। अब इसको VD इक्वल टू फिर से कैलकुलेट कर लेंगे तो मिलेगा 2 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा 2। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर, चलिए करते हैं 7 8, यहाँ पे आप लोग इसे कैलकुलेट करके लिख लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको कैलकुलेट करेंगे जो आएगा वही क्या आ जाएगा आंसर, मीटर प्रति क्या सेकेंड। हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग इसे कैलकुलेट करके क्या कर लेंगे लिख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था और बहुत मज़ेदार भी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिख दिया है कि तांबे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है। तांबे के एक छड़ की लंबाई अर्थात L की वैल्यू कितना दिया है 4 मीटर, 4 मीटर है। आगे का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी ए का मान कितना दिया है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 4, इसलिए आया मीटर का क्या स्क्वायर, तो ये मीटर का क्या जाएगा स्क्वायर। आगे का इसमें कह रहा है कि यदि लोहे के विशिष्ट प्रतिरोध दिया है 10 इंटू, यानी रोह की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 6 ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम इंटू क्या दिया है, ओम इंटू सेंटीमीटर दिया है, ओम इंटू सेंटीमीटर दिया है। तो छड़ का क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। छड़ का क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध। तो चलिए छड़ का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ये मीटर दिया तो इसको सेंटीमीटर में बदलना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, हम बदल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बदल लेते हैं। रो इंटू क्या मिल जाएगा 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 10 पे पावर बताओ माइनस क्या 2 इंटू ओम इंटू क्या निकल के आ जाएगा मीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आर इक्वल टू क्या जानते हैं, रो इंटू एल अपान क्या ए। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। कैलकुलेट करते हैं, आर इक्वल टू रो, रो की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देख लेंगे 8 और 1 निकल जाएगा, क्या बचेगा 10 पे पावर माइनस 7 इंटू यहाँ पे L की वैल्यू कितना मिला है 4, कितना बचा है 4 इंटू E की वैल्यू 2 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या बचा है 4। अब इसको हल कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 प्लस क्या मिलेगा 4। R इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 ओम। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गया, आर की वैल्यू अर्थात प्रतिरोध का मान आया 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 ओम। तो आई होप अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, यदि 120 मीटर लंबे व 0.04 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की क्या कीजिए, गणना कीजिए। एल की वैल्यू कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 120 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसका व्यास दिया, इसका व्यास दिया 0.04 मिलीमीटर। अब इसे हम लोग त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा 0.04 अपान 2 मिलीमीटर, अर्थात ये क्या जाएगा आर इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। ये दिया हुआ है। अब इसे हम लोग मीटर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 2 मिलीमीटर। इसे क्या करेंगे, अगर मीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर माइनस 3 मीटर। तो आर इक्वल टू क्या जाएगा 10 पे पावर माइनस 5 मीटर। ये आर की वैल्यू निकल के आ गई। फिर क्या है, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध आर कितना है 25 ओम
ओम दिया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रोह की क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलिए इसके रोह की हम लोग गणना करते हैं। तो रोह का मान कितना जाएगा, हम लोग सूत्र जानते हैं, रोह इजकल टू आर इंटू ए अपान क्या होता है एल। अब यहाँ से रोह ज्ञात कर लेंगे। आर की वैल्यू कितना दिया 25, ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू ए का मान हो जाएगा पाई आर का क्या स्क्वायर अपान बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है एल की वैल्यू 120 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या जी, सॉरी 10 पे पावर माइनस 2 ये दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 से कट जाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये कितने बार में कट जाएगा, यानी 5 दूना 10 अब 5 चौको 20, ये 24 बार में कट जाएगा। तो 5 इंटू क्या मिलेगा 24 इंटू पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है यहाँ पे 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बट्टे में क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5 इसका मल्टीप्लाई करते 5 चौका 20 का कितना जाएगा 0, 5 1 जा 5 2 कितना जाएगा 7, 5 3 जा कितना जाएगा 15, कितना जाएगा 15, तो 15 जाएगा। 2 अंक के बाद हम लोग कैरी क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अब यहाँ से कितना दिया है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या मिलेगा 10, आई ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या मिलेगा 20 क्या मिलेगा 4। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 6 बार में। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 6 2 जा 12। अब बताओ 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 7 हो जाएगा। अब 7 हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा 6 बार में, कितने बार में 6, तो 1 10 बचेगा तो 1 बार में इतना ही लिख लेंगे। 10 पे पावर क्या बचेगा -8, ये क्या जाएगा ओम इंटू क्या मीटर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू ज्ञात किए, विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात किए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग इरेज करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 15, एक तार का परिच्छेद 1.0 इंटू 10 पे पावर -9 मीटर स्क्वायर है। परिच्छेद का मतलब ए कितना दिया है 1.0 इंटू 10 पे पावर -9 मीटर का क्या है स्क्वायर है। ये परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया, ए का मान दिया है, तथा लंबाई यानी एल दिया है 0.30 क्या जी मीटर। ये किसकी वैल्यू दिया है, एल की वैल्यू दिया है। फिर आगे कहा है इसका प्रतिरोध 6 ओम है, अर्थात आर का वैल्यू कितना दिया है 6 ओम दिया है। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, कह रहा है इसकी विशिष्ट चालकता क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, यानी विशिष्ट चालकता अर्थात सिग्मा की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं सिग्मा इजकल टू 1 अपान क्या होता है रो होता है। सिग्मा इजकल टू रो, इस रो की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, रो की वैल्यू अभी हम लोग पढ़े हैं आर इंटू ए अपान क्या होता है एल। अब यहाँ से सिग्मा इजकल टू एल ऊपर चल जाएगा, एल इजकल टू आर इंटू क्या मिलेगा ए। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा इजकल टू एल की वैल्यू कितना निकल गया, एल की वैल्यू कितना है 0.30। अब नीचे आर की वैल्यू कितना दिया है, आर की वैल्यू दिया है 6। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यहाँ से दिया है ए की वैल्यू 10 पे पावर माइनस क्या 9, इससे कैंसिल हो जाएगा 0 पॉइंट कितने बार में 5 बार में। तो सिग्मा इजकल टू 0.5 इंटू 10 पे पावर क्या 9, इसको सिग्मा इजकल टू 5 इंटू 10 पे पावर क्या ले लेंगे 8 ओम इनवर्स इंटू मीटर का क्या इनवर्स। तो ये हम लोगों ने क्या ज्ञात किया विशिष्ट चालकता। तो इस सॉरी यहाँ पे ये हम लोग भाग देंगे
तो 0.05 आएगा। ये हम लोगों ने मिस्टेक किया था। तो 0.05 आएगा तो यहाँ क्या निकल के आएगा 0.05। यहाँ पे क्या जाएगा 5 × 10 पे पावर क्या 7। ये हम लोग मिस्टेक किए थे। तो अब जाके हम लोग का क्या है सही है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी 10 से लेकर 15 तक को सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का अगर इसमें दिक्कत हो तो क्या कमेंट करके बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं।